नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हिंदी इंस्पायरिंग स्टोरीज में। आज हम आपके लिए एक और इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आए हैं। क्या आपको भी क्रोध आता है? क्या आप भी अपने क्रोध से परेशान हैं? क्या आप भी अपने क्रोध पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं? तो अपने क्रोध पर काबू करने का एक उपाय है कि क्रोध के नुकसान की जानकारी होना। तो आज की यह कहानी क्रोध के नुकसान के बारे में है, तो हम उससे जानेंगे गौतम बुद्ध की एक कहानी के द्वारा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के भगवान माने जाते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता और अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और गौतम बुद्ध से बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। गौतम बुद्ध का यह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत बैठे थे, लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वह कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और फिर से शांत बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर अपने घर चला गया। अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को अब मन ही मन में कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह सोचकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए निकल गया, लेकिन गौतम बुद्ध अब उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उससे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। उसे रोता देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, अभी कल ही मैंने बहुत बड़ा अपमान किया है, फिर वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उन पर थूका भी था। यह सोचकर महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? तभी गौतम बुद्ध ने कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। उन्होंने यह बहुत ही बड़ी बात की थी कि अगर हमारी जिंदगी में कल कुछ हुआ था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें बीती बातों को भूलकर हमारे आज में जीना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को मानूंगा। तो आज की यह कहानी थी महात्मा बुद्ध के बारे में। तो आपने देखा ना, कैसे वह शिष्य ने क्रोध में आकर उनका अपमान किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और शांत मन रखा। अगर वो भी उसका क्रोध में प्रत्युत्तर देते तो उनका बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया होता। इस कहानी का मोरल यह है कि क्रोध करना इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा क्रोध से होने वाले नुकसानों को याद रखें और जब भी क्रोध आए उन नुकसानों को याद कर अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। इस कहानी का दूसरा मोरल यह है
कि हमें बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है, कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है और विचार नहीं कर पाता है। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।